चले संग हिमबंतु तब पहुँचावन अथेतु विविध भांति परितोष कर विदा कीन बृहस्केतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले। बृहस्केतु शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरंत भवन आए गिर्राई सकल शैल सर लिए बुलाई आदर दान विनय बहुमाना सब कर विदा कीन हिमवाना। पर्वत राज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए सब सुर सब निज निज लोक से धाये जगत मात पित शंभु भवानी ते सिंगार न कहूँ बखानी। तो जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनका श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करई विविध विधि भोग विलासा गगन समेत बसई कैलासा हरि गिरजा बिहार नित नयो ए विधि विपुल काल चल गयो। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्म्यो षटबदन कुमारा तारक असर समर जय हमारा आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरासरथु महा तेहित बृहस्पति सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कही जे गावई कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावई। सड़ानंद स्वामी कार्तिकेय के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने बृहस्पति शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्य और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावई पारू परने तुलसीदास किमी अति मति बंद गवारू। गिरजापति महादेव जी के चरित्र समुद्र के समान अपार हैं, उस पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंदबुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा भरद्वाज मुनि अति सुख पावा बहुलाल सा कथा पर बाड़ी नैना नीर रोमावली ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आपना वाणी दशा देख हर से मुनि ज्ञानी अहो दंड तब जन्म महि मुनीसा तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख वाणी से नहीं निकलती। उनकी ये दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीस, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरीपति शिव जी के प्राणों के समान प्रिय हैं। शिवपद कमल चिन्ह रत नाही राम ते सपने न सुहाई बिनछल विश्वनाथ पद नेऊ राम भगत कर लक्षण एहू। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कट विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। शिव समको रघुपति व्रतधारी बिन अक्तजी सती असनारी पनकर रघुपति भगत दिखाई कौशिक सम राम प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुराज जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम मैं कहीं शिव चरित्र बूझा मरम तुम्हार सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला कहूँ सुनो अब रघुपति लीला सुन मुनिहाज सगागम तोरे कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुनि, सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ वह कहा नहीं जा सकता।